Today, welcome in Target 7, all of you. My audio and video visible, प्रॉपर विजिबिलिटी है। पीछे से ये पीछे स्टूडेंट्स कॉर्नर में बैठे हैं, प्रॉपर वॉइस पहुंच रही है। अजीत सिंह, पूर्णिमा, राध्या, आराधना, गुड, आवाज़ प्रॉपर आप पहुंच रही है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, सरोगेट मदर इज यूज्ड फॉर। शब्द आपका शाब्दिक भाषा में सरोगेट, सरोगेसी। सरोगेसी जैसा कि शब्द से ज्ञात है, किराए की कोख। किराए की कोख एक ट्रेडिशनल, सरोगेसी इज टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है, ट्रेडिशनल एंड गेस्टेशनल। तो गेस्टेशनल और ट्रेडिशनल तो सरोगेसी का मतलब है यहाँ पर कि जब कोई दंपत्ति अनकेपेबल होता है, संतान को उत्पन्न करने के लिए असमर्थ होता है या अक्षम होता है, समर्थ नहीं होती है, या किसी भी प्रकार से कोई जेनेटिकल डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है, तो किराए की कोख को बच्चा पैदा करने के लिए, ऑफ स्प्रिंग्स के लिए किराए की कोख को लेना ही सरोगेसी या सरोगेट मदर कहते हैं। तो हेंस द क्वेश्चन इज सरोगेट मदर इज यूज्ड फॉर। तो ये शब्द आपका रेफर्ड इज इंट्रोडक्शन ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन प्रेरित करना, लैक्टेशन के लिए प्रेरित करना, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम संसेचन या गर्भाधान के लिए, फ्यूचर मदर विथ ट्रांसप्लांटेड एम्ब्रियो, या अध्यारोपित करने के लिए भविष्य की माता। भ्रूण को अध्यारोपित करने के लिए भविष्य माता, ये होगा ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो सुटेबल आंसर है इसका ऑप्शन इज सी, राइट, फ्यूचर मदर विद ट्रांसप्लांटेड एम्ब्रियो। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। पीछे वॉइस हमारी पहुंच रही है, आवाज़ पहुंच रही है। बहुत मुस्कुरा रहे हो पीछे से, कॉर्नर के बच्चे। वाजपेयी जी बहुत मुस्कुरा रहे हो। डीके वाजपेयी प्लीज सामने देखिए। हेंस देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन। द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी इज। हनी बी मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद होता है। वास्तविक उत्पाद होता है, फर्स्ट है आपका बी वैक्स, पोलेन, हनी, प्रोफिलिस। तो बी वैक्स क्या होता है? बी वैक्स एब्डोमिनल सिक्रीशन ऑफ वर्कर बीज द्वारा, एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ वर्कर बीज, पोलेंस प्लांट्स एंड फ्लावर्स के द्वारा, पोलेंस एंड एंजाइम्स। हनी इज द बेस्ट रिच ऑफ, किस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है? हनी में क्या क्या पाया जाता है? आपका मैलिक एसिड है, सिनोमिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, बिट्यूरिक एसिड है, ETC आर रिच इन हनी। जो एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रोफिलिस ये सलाइवा और एंजाइम्स का मिक्सचर है। तो हेंस आपका द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी इज, स्टूडेंट्स, बी वैक्स इज फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। द बेस्ट मिल्क ब्रीड इज। सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन की नस्ल है,
दुग्ध उत्पादन की नस्ल है सबसे बेस्ट देवनी, सिंधी, साहीवाल, होल्स्टीन फ्रिशियन। तो इसमें आपका ये देवनी है, ये आपका महाराष्ट्र में पाई जाने वाली प्रजाति है, ब्रीड है। सिंधी आपका हरियाणा और पंजाब में पाई जाने वाली जो सेकंड नंबर पर आती है। और थर्ड नंबर पर आपका जो साहीवाल है, जो पंजाब में पाई जाने वाली ब्रीड है काऊ की, ये थर्ड नंबर पर है। और होल्स्टीन फ्रिशियन ये आपके वर्ल्ड वाइड ब्रीड है, जो विश्व में संसार में पाई जाने वाली प्रजाति जो हॉलैंड में पाई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन इज डी इज करेक्ट आंसर, होल्स्टीन फ्रिशियन। हेंस here is question number 4. Which one is the correct option for queen bee? क्वीन बी रानी मक्खी के लिए कौन सा सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है? फर्स्ट है आपका फर्टाइल फीमेल, सेकेंड में आपका स्ट्राइल मेल, स्ट्राइल फीमेल, फर्टाइल मेल। तो फर्टाइल फीमेल जो हिप के अंदर, छत्ते के अंदर रानी मक्खी फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग का उत्पादन करती है और ये रिप्रोडक्शन के लिए होती है। तो हियर स्ट्राइल मेल जो ड्रोन आपका कहा जाता है, स्ट्राइल फीमेल और फर्टाइल मेल। तो हेंस द फर्स्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज फर्टाइल फीमेल इज राइट ऑप्शन। हियर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। आओ चलते देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म पार्थेनोजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन। पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन। द टर्म पार्थिन एंड जिनेसिस, समझ में आया क्या शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पार्थेनोजेनेसिस, पार्थिन प्लस जेनेसिस, दो शब्दों से मिलकर के बना है। पार्थिन मीन्स होता है वर्जिन, वर्जिन अर्थात वर्जिनिटी, वर्जिनिटी जिसमें वर्जिनिटी पाई जाती है। वर्जिन मीन्स होता है कुमारत्व या कुमारी, कुमारी कन्या, कुमारत्व। जिनेसिस मीन्स प्रोडक्शन या उत्पादन करने वाला, अर्थात कुमारत्व में, वर्जिनिटी में जब कोई किसी भी प्रकार से उत्पादन या कोई प्रोडक्शन होता है या जनन होता है, इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस नाम दिया गया। तो पार्थेनोजेनेसिस किस किस में घटना पाई जाती है? क्या है आपके ऑप्शन में? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, हनी बी, सिल्क वार्म। तो फर्टिलाइज्ड एग्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स से जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उसमें आपका जो ऑप्शन हनी बी में इस प्रकार की घटना देखने को आपको मिलेगी। तो राइट ऑप्शन इज सी, हियर द राइट ऑप्शन इज सी, हनी बी, मधुमक्खी। अब देख लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ हनी बी इज कॉल्ड। हनी बी, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या नाम दिया गया? टिश्यू कल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर एक न्यूट्रिएंट मीडिया में किसी पेरेंट्स प्लांट से सेपरेट करके उसको अलग किसी माध्यम में आर्टिफिशियली रूप से उगाने की परिघटना कोई, या दिस टेक्निक इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। इस घटना को ऊतक संवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से जाना जाता है। टिश्यू मीडिया में
आर्टिफिशियली रूप से उसको उगाने के लिए, जो पेरेंट सेल से उसके टिश्यूज या ऑर्गन्स को या सेल्स को अलग करके अलग किसी वातावरण में, इन्वायरमेंट में उसका संवर्धन किया जाता है, ये टिश्यू कल्चर हो गया। उसके बाद में आपका पीसी कल्चर है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन आता है, जिसमें मछली पालन, फिश पालन किया जाता है, इसको पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। और आपका सेरीकल्चर है, जो रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और एपीकल्चर आपका हनी बी। तो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हनी बी इज डोमेस्टिकेटेड टर्म ऑफ एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। राइट ऑप्शन इज डी। देखिए बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, नेम ऑफ फिश यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। मच्छरों के नियंत्रण के लिए जैविकीय रूप से कौन सी मछली यूज की जाती है? नेम ऑफ फिश। तो यहाँ पर आपके सामने स्केलोफेगस, गोल्ड फिश, गम्बूसिया, हिल्सा हिल्सा। जैसा कि आपने ये देखे हैं, तो जाकर के आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाएं और देख लेते हैं। स्केलोफेगस एंड गोल्ड फिश, सुनहरी मछली, गम्बूसिया, हिल्सा हिल्सा। तो गम्बूसिया आपका ये लार्वल ईट, लार्वा को खाने वाली फिश है, जो कहीं भी पानी का या जल का भराव होता है, वहाँ पर इस मछली को छोड़ देने पर लार्वा उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मॉस्किटो के लार्वा होते हैं, उनका भक्षण करती रहती है, जिससे हमारे वातावरण में किसी भी प्रकार से मच्छरों का प्रकोप नहीं हो पाता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है डेंगू या मच्छर के लार्वा के द्वारा टाइफाइड और जल का काफ़ी प्रदूषित होना, तो ये आपकी बहुत ही हेल्प और मदद करती है। गम्बूसिया लार्वा को खाती है, लार्वल ईटर होती है। और हिल्सा हिल्सा, जैसा कि आपने देखा है, बहुत ही लोकप्रिय और अच्छी फिश होती है, जो बहुत ही चाव से खाई जाती है। इसको देख करके मुंह में पानी आ जाता है। शायद आप लोग जो है इसको बड़े चाव से खाते होंगे, और इसका जो है इतना टेस्ट अच्छा है, इसको खाने से जो है बड़ी स्वादिष्ट और देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसको बंगाल में और बांग्लादेश में अत्यधिक लोकप्रिय फिश है, अत्यधिक लोकप्रिय मछली है। और इसके द्वारा जो है इसका मीट जो है बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट होता है, बड़े लोग चाव से खाते हैं। हेंस आपका ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज सी, गम्बूसिया इज राइट ऑप्शन। आज आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन से स्क्रीन पर देखे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें आने वाले। और आज आपको जो मैंने चर्चा का विषय रहा है, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड, स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जो खाद्य उत्पादन की वृद्धि में कार्यनीति पर आपकी चर्चा हुई है। और इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्शन है फूड के, उसके बारे में आपको जानकारी दी। इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट जो है वीडियो में आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण होंगे, और इसको आप सभी लोग जो है ध्यान से पढ़ लें।